या तो आपको डराएंगे, डर दिखाएंगे, या आपको बोलेंगे आपका कोई पार्सल में ड्रग्स है, या बोलेंगे आपका बच्चा किडनैप हो गया है, या बोलेंगे आपके नाम का वारंट निकल गया है, मीन्स या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते। तो इस प्रकार की चीजें अगर आपको वो फोन आए या वो SMS आए या वो व्हाट्सएप में कोई पोस्ट आए सोशल मीडिया पे जिसमें ये दो फैक्टर्स हैं, फियर और ग्रीड, देन यू शुड बिकम अलर्ट। एंड इफ दे फाइंड दैट आप उसमें गिल्टी हो और सबूत आपके खिलाफ हैं, तो फिर आपको फिजिकली अरेस्ट किया जाता है। से जब मैंने पूछा कि आपके कितना नुकसान हुआ, हाउ मच मनी डिड यू लूज, तो ही टोल्ड मी 2 crores एंड 2 crores उनका गया और उनको मैंने बोला 2 करोड़ ये कितना बड़ा अमाउंट है, हाउ डिड यू डू इट? तो ही सेड सर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ मतलब अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और मैंने कर दिया। पहले ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़, फिर 50 लाख। द ओनली वे टू फाइट विद साइबर क्राइम इज नॉट टेक्नोलॉजी। साइबर धोखाधड़ी आज की डिजिटल दुनिया का एक ऐसा सच है जिसके बारे में आए दिन खबरें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधों का ही एक खौफनाक रूप है। अगर साल 2024 की बात करें तो अकेले भारत में लाखों की संख्या में डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए। ये आंकड़ा डराने वाला है। कहते हैं अपराध से बचने का सबसे अच्छा जरिया है जानकारी, इंफॉर्मेशन। और आज डिजिटल अरेस्ट जैसे बहुत जरूरी टॉपिक पर वेब दुनिया पॉडकास्ट में आमंत्रित हैं स्पेशल DGP डॉक्टर वरुण कपूर सर। वरुण कपूर सर 1991 में इंडियन पुलिस सर्विसेज में सिलेक्ट हुए और फिर मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे। फिलहाल आप रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में स्पेशल DGP के रूप में पोस्टेड हैं। अब तक आप 10 लाख से ज्यादा लोगों को साइबर अपराधों को लेकर सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेन कर चुके हैं और आज का पॉडकास्ट साइबर अवेयरनेस पर सर का 787वां सेशन है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज जैसे कि हम डिजिटल अरेस्ट स्पेशली इस टॉपिक पर, इस ब्रैकेट पर बात करने वाले हैं जी। तो सबसे पहला और जाहिर सा सवाल ये है कि क्या डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल कस्टडी जैसी कोई टर्म कानून की किताब में होती है? नहीं, ये तो स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। लोगों को मालूम होगा और अगर नहीं मालूम है तो उनको मालूम चल जाए कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज़, कानूनी कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी कानून में इस टाइप की टर्म का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही कोई सरकारी एजेंसी इन्फोर्समेंट की, चाहे वो पुलिस हो या IT हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई भी ऐसी एजेंसी अधिकृत नहीं है कि डिजिटल मीन्स से वे आपको अरेस्ट करें या फिर आपसे पूछताछ करें या आपसे जुर्माना वसूल करें। देयर इज नो सच प्रोविजन इन लॉ। तो कुल मिलाकर ये एक अपराध की श्रेणी है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आई थिंक व्यवहारिक तौर पे उसको ऐसा नाम लोगों ने दे दिया है एंड ऑफ कोर्स इट्स एन ऑफेंस, अपराध है वो। और उसमें लोगों को डरा के और उनको दबाव में लाके और एक जगह पे वो कस्टडी टाइप में ले लेते हैं, तो व्यवहारिक टर्म से उसका नाम पड़ गया अरेस्ट एंड देन डिजिटल अरेस्ट। सो ऐसे वो चला, बट आई डोंट थिंक इट इज ऑफ कोर्स ऑफेंस। क्योंकि आप इतनी सीनियर पोस्ट पर हैं तो आए दिन इस तरह के मामले आप बहुत करीब से देखते होंगे। हाँ जी। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अपराधी किस तरह से विक्टिम को ट्रैप करता है? एक कॉमन पैटर्न क्या देखने में आता है? देखिए, इट इज बेसिकली फिशिंग अटैक। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। बहुत टाइप से होते हैं, कई साधन से होते हैं, कई माध्यम से होते हैं, चाहे वो फोन कॉल से हों या वो ईमेल से हों या फिर वो किसी वीडियो कॉल से हों। बड़े सारे माध्यम हैं फिशिंग करके लोगों को फंसाने के। तो इन अपराधियों ने ये एक माध्यम डेवलप किया कि वो पहले लोगों को फ़ोन करते थे। देखिए, फिशिंग जो होता है वो होता है लाइक मच्छी पकड़ना। तो जैसे मछुआरा जाता है तालाब में और वो एक या फिर एक नदी में या समुद्र में और एक कांटा फेंकता है और फिर वेट करता है। हजारों मछलियाँ निकलती हैं, सब नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती है, फंस जाती है, उसका काम बन जाता है। उसको फंसाना भी एक ही को था। तो वैसे ही फिशिंग अटैक में भी आप PH निकाल दो, F की जगह आप PH ऐड कर दो स्पेलिंग में, एंड उसमें थोड़ी बेसिक टेक्नोलॉजी डाल दो, लाइक मे बी अ फोन डिवाइस और मे बी अ इंटरनेट कनेक्शन, बेसिक टेक्नोलॉजी। एंड देन कॉन्सेप्ट वही है, ये आपराधिक तत्व अपने घर में बैठे बैठे करते हैं। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ ईमेल भेजते हैं, SMS करते हैं, फोन कॉल करते हैं, उसको फिर फंसाते हैं। एंड दे डोंट वांट दैट सब लोग फंसें। वो भी चाहते हैं कि दो चार फंस जाए तो उनका काम बन जाए। तो कॉन्सेप्ट वही है,
जैसे मच्छी पकड़ना है। वैसे ये लोग पहले जो निकाला था वो था कि वो फोन करके अच्छा डराते थे। फिशिंग अटैक जो है वो दो चीजों पे काम करता है, एक है या तो आपको डराएंगे वो या फिर आपको लालच देंगे। तो दोनों परिस्थिति में जो लोग फंस जाते हैं वो इरेशनल बिहेवियर करते हैं इसलिए, और वो लोग चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे चीजें करो और ताकि आप फंसो और फिर उनका फायदा हो। तो वो फियर देंगे या फिर वो लालच देंगे, ग्रीड दिखाएंगे, एंड देन दे विल यूज इट। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्केरिंग पीपल, डरा के और फिर उनको अपने कब्जे में लेना। और पहले वो फोन करके आपसे करते थे, डराते थे, फोन से बात करते थे। फिर उन्होंने आपराधिक तत्वों ने पाया कि ऑडियो जो इम्पैक्ट होता है डर का वो कम होता है, विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो वो स्टार्ट करते हैं विद ऑडियो फोन कॉल एंड देन दे कॉल यू ऑन दी वीडियो कॉल, either Skype or WhatsApp calling, and then they have an image in front of you। पुलिस ऑफिसर बैठा है और उसके पीछे वो इमेज लगा देते हैं, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, जो भी वो लगाएं, और फिर वो और बोलते हैं बातें, तो लोग और डरते हैं बिकॉज द विजुअल इम्पैक्ट इज मोर। जी, तो जैसे आपने बताया कि एक पूरा फ्रेम क्रिएट होता है वीडियो कॉल पर, जो आपको दिखाई देता है वो बहुत रियल होता है। वो कोई पुलिस कार्यालय होता है या कोई अधिकारी जो है वो सामने आपको बैठे दिख सकते हैं, उनके पास में बाकायदा उनके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा सस्पेक्ट कॉल आता है, मेरे लिए क्या ऐसा रेड फ्लैग है जिसको देखकर सुनकर मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये फिशिंग हो सकती है मेरे साथ? देखिए, मैंने आपको बताया वेरी क्लियरली दैट 100% आप जानकारी नहीं ले सकते कि ये फेक कॉल है या फिशिंग कॉल है या नहीं है, बट इंडिकेटर्स हैं जो आपको उस दिशा में संकेत करते हैं कि ये हो सकती है, एंड देन इट इज योर जॉब टू वेरीफाई इट। सो वो इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए, या तो आपको डराएंगे, डर दिखाएंगे, या आपको बोलेंगे आपका कोई पार्सल में ड्रग्स है, या बोलेंगे आपका बच्चा किडनैप हो गया है, या बोलेंगे आपके नाम का वारंट निकल गया है, मीन्स या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो इट विल बी सम फॉर्म ऑफ फियर। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। द अदर इंडिकेटर एज आई सेड इज ग्रीड, कि घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते। तो इस प्रकार की चीजें अगर आपको वो फोन आए या वो SMS आए या वो व्हाट्सएप में कोई पोस्ट आए सोशल मीडिया पे जिसमें ये दो फैक्टर्स हैं, फियर और ग्रीड, then you should become alert कि it may be right, it may not be right। then may not be right के लिए you need to verify। so this is the you have that indicator only, but then आप एक बार verify करोगे तो फिर आपको सत्यता का ज्ञान होगा and then you will be safe। जैसे मैंने बोला, डिजिटल अरेस्ट जो होता है ये तो होता ही नहीं है। इस प्रकार का अगर कोई आपसे ट्राई करे तो आपको इमीडिएटली जान जाना है कि ये फेक है, and then you have to block that caller, you have to ignore it totally, and you have to report to the authorities। तो जैसे कि आपने बताया डिजिटल अरेस्ट तो कोई टर्म होती नहीं है। हाँ। तो अगर वाकई में मेरे नाम का कोई वारंट जारी होता है या मुझे अरेस्ट किया जाना हो, तो मुझे अगर वो सही प्रक्रिया पता हो तो मैं गलत प्रक्रिया पे कभी भरोसा ना करूं। तो सही प्रक्रिया क्या है? जब किसी को अरेस्ट करना हो तो पुलिस क्या करती है? नहीं, अरेस्ट करना हो तो पहले तो एक केस कायम होना चाहिए आपके खिलाफ। देयर शुड बी एन FIR जिसे बोलते हैं, उस FIR के अंतर्गत आप नामजद होने चाहिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन जब होती है FIR पे तो उसमें आपका नाम इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। तो ये प्रक्रिया अनुरूप आपको जब आएगा तब आपको उस पुलिस स्टेशन से या वो पुलिस यूनिट से सूचना प्राप्त होगी कि आप पूछताछ के लिए समक्ष में हाजिर हुई है। तब एक आपसे प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ पूछताछ होगी, एंड इफ दे फाइंड दैट आप उसमें गिल्टी हो और सबूत आपके खिलाफ हैं तो फिर आपको फिजिकली अरेस्ट किया जाता है। डिजिटली कुछ नहीं किया जाता कि आपको फोन करके बोल दिया कि आप अरेस्ट हो गए, या आपको वीडियो कॉल करके बता दिया कि आप हमारे कस्टडी में हो। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सर ने ये दी कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, और अगर अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया है तो बाकायदा एक केस फाइल होगा और तब फिजिकली आपको अरेस्ट किया जाएगा। वर्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट। एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात ये होती है कि डिजिटल अरेस्ट में अक्सर जो केसेस हुए हैं उनमें जो विक्टिम है उन्होंने बताया कि उन लोगों को 24/7 और कई दिनों तक, हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक भी कहा गया कि आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, किसी व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो असल में कोई न्यायिक प्रक्रिया या कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति, अपराधी, विक्टिम कोई भी किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकता? रियल वर्ल्ड की अगर आप बात कर रही हैं तो ऑफ कोर्स जब कस्टडी में किसी को आप लेते हो ऑफिशियली अंडर द लॉ, देन ऑब्वियसली द पर्सन इज नॉट अलाउड टू मीट एनीवन। आप पुलिस स्टेशन में रहोगे या पुलिस यूनिट जो भी है वहाँ पे उनकी कस्टडी में रहोगे, तो फिर आप नॉर्मली लोगों से बातचीत और मिलन जुलन तो नहीं कर सकते। अपने यहाँ लीगल काउंसिल से आप कर सकते हो। लीगल काउंसिल से आप कर सकते हो। लीगल काउंसिल से कर सकते हो। वो भी
एक समय के अनुसार, ऐसे नहीं कि पूरे समय आपके साथ वो रहे, तो वो तो रियल वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल में तो होता ही नहीं है। तो वो भी यही चाहते हैं कि आप उनके कब्जे में रहो ताकि वो फियर बढ़ता रहे और आपको दबाव आप पे पड़ता रहे और आपको उनको फायदा होता रहे। तो दे डोंट वांट दैट आप बाहर चले जाओ और किसी और के संपर्क में आ जाओ, ताकि वो जो जैसे एक केस हुआ था भोपाल में, उसमें एक व्यक्ति थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे फ्रॉम दुबई, एंड वो इंडिया आए थे किसी काम से, भोपाल के रहने वाले थे, मेरे ही रिश्तेदार थे वैसे वो, तो उनको भी ऐसे करके अरेस्ट कर लिया। तो मेरे को किसी ने बताया, उन्हीं के किसी और ने, कि भाई आपके वो कमरे से बाहर नहीं आ रहे, और कोई अगर जा रहा है तो उसको बोल रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं बात करूंगा। और तो इसीलिए फिर मैंने साइबर सेल की टीम को भेजा भोपाल से, वो लोग पहुंच गए समय पे, तो उन्होंने उसको रोक दिया डिजिटल अरेस्ट को, पर वो ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट समथिंग रॉन्ग इज बीइंग डन। एंड जो ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे तो उनको भी समय लगा उनको कन्विंस करने के लिए दैट वी आर पुलिस ऑफिसर्स, ये सही नहीं हो रहा। तो वो चाहते हैं कि वो आपके कब्जे में रहें ताकि उन पर दबाव और वो डालते रहें और उनको उनका फायदा होता रहे। जी, तो जैसे आपने कहा कि वो चाहते हैं कि आप उनके कब्जे में रहें, क्या हिप्नोटाइज जैसा भी कुछ कर देते हैं ये लोग, ऐसा भी कुछ होता है? I don't believe it, but there is no proof of these kind of things. पर लोग बोलते जरूर हैं। जैसे यहाँ पे एक इंदौर में मैं एक कार्यक्रम में गया था, डॉक्टर्स का कार्यक्रम था, वो नाद ब्रह्म बोल के एक संस्था बनाई है डॉक्टर्स ने, और उसके अंतर्गत वो यहाँ के जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं उसमें वो मनोरंजन, मतलब गाने गाते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देयर थिंग। तो जाल सभागृह में उनका कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मेरे को चीफ गेस्ट बनाया था। तो जब ब्रेक हुआ तो उन्होंने बोला आप आए हैं तो थोड़ा संबोधित कर दीजिए सुरक्षा के बारे में जो लोग उपलब्ध हैं। तो मैंने उनसे बोल रहा था, तो एक डॉक्टर ने मेरे को हाथ उठा के बताया कि मेरे को कुछ बोलना है। तो अल्टीमेटली इट वाज अ केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट, एंड उनसे जब मैंने पूछा कि आपके कितना नुकसान हुआ, हाउ मच मनी डिड यू लूज, तो ही टोल्ड मी 2 crores, एंड 2 crores उनका गया, और उनको मैंने बोला 2 करोड़ ये कितना बड़ा अमाउंट है, हाउ डिड यू डू इट? तो ही सेड सर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ मतलब अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, और मैंने कर दिया पहले ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़, फिर 50 लाख। तो ही क्लेम्स that something like that, but I don't believe it is basically डर के भावना के आधार पे लोग, बाद में किसी को पता चलेगा कि आप इतने फूल बन गए, हाँ, तो इस वजह से शायद लोग कब्जे में आ जाते हैं, डर जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो फिर कर देते हैं ऐसी चीजें विच आर, वो लालच में भी होता है। तो लालच में जैसे आपको नौकरी का लालच देके कई लोगों को फंसा लेते हैं, तो उसमें तो आप नहीं बोल सकते कि हमें कोई हिप्नोटाइज कर दिया होगा। पीपल डू गेट, लालच में आ गए, क्या करो आप, दैट्स अ ह्यूमन इमोशन। तो वैसे डर इज ऑल्सो ह्यूमन इमोशन, उसमें आप ज्यादा डर जाओ तो फिर आप कुछ भी करते हो, फिर उसको आप बोल सकते हो कि हमको हिप्नोटाइज कर दिया, ये कर दिया, बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, एंड इट इज, देयर इज नो प्रूफ फॉर इट ऑल्सो। और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेस है जिसमें विक्टिम को मनी लॉन्ड्रिंग का डर बताया गया और कहा गया कि अगर आपका पैसा सही है, वाइट है, तो हम आपको वापस कर देंगे। तो शायद एक ये भी वजह है कि इस वजह से ये तो एक्चुअली सारा पैसा लीगल पैसा ही होता है, बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर अकाउंट। तो अकाउंट में जो पैसा आप रखते हो वो तो जनरली इज योर अकाउंटेड मनी, इट इज नॉट समथिंग विच सम पीपल हैव काइंड ऑफ ब्लैक मनी। तो वो तो अकाउंटेड पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट इट, वो डर आपको वो नहीं दिखा सकते कि लीगल पैसा, इलीगल पैसा, तो लीगली पैसा होता है लोगों का पैसा है। पर यही मुझे लगता है कि पुलिस का या प्रक्रिया का रोल आता है। सिर्फ देखिए अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर पैसा होता है जी, तो वहाँ मुझे लगता है कि एक चेक होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास फोन आता है, तो निश्चित रूप से किसी नंबर से फोन आता है, तो वहाँ भी एक ट्रेसेबल जो पॉइंट है वो बनता है। फिर क्या कारण है कि ना अपराधियों की धरपकड़ में इतनी कमजोर पड़ जाते हैं? उसमें दो फैक्टर्स हैं which are very clear। एक है that it is become an organized crime। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब बन जाता है ये संगठित अपराध, तो उसमें ओनली साइबर वाला जो ये अटैक करके आपसे पैसा ले रहे हैं ये उसका एक पार्ट है। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक है बैंक्स का जो आपने बोला, तो आप देयर आर मेनी केसेस इन विच वी ट्रेस द बैंक अकाउंट जहाँ पे ट्रांसफर हुआ, एंड देन वी फाइंड दैट दैट बैंक अकाउंट इज इन द नेम ऑफ सम सब्जी वाला और सम ठेले वाला। आप उसको पकड़ोगे कि भाई तुम्हारा अकाउंट है, अब बताओ पैसा, वो पैसा आपने ट्रांसफर करवाया और वो उसको विड्रॉ करवा लेते हैं एंड वो चले जाते हैं। अब आपने पकड़ा उस गरीब सब्जी वाले को और उसने बोला कि मेरे को तो साहब किसी ने 10,000 रुपए दिए थे कि अकाउंट खुलवा लो, तो मैंने अपने आधार कार्ड और अपना डिटेल दे दी और खुल गया। तो ही इज नॉट एक्चुअली द क्रिमिनल, दो अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, बट
कोई फायदा नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन में, बिकॉज ही इज नॉट दिस द डेस्टिनेशन। तो एक तो वो है संगठित अपराध का पार्ट, दैट ये ऐसा करते हैं बैंक के एंड पे। देन यू सेड अबाउट दिस सिम कार्ड्स, तो सिम कार्ड का ये है कि उसमें भी देयर इज अ संगठित अपराध, वो भी फेक सिम उपलब्ध है। अब सिम कार्ड आपके नाम से मेरे नाम से तो रजिस्टर होता है, और उस नंबर से अगर कोई क्राइम हो तो फिर मैं और आप पकड़े जा सकते हैं, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन आवर नेम, डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं। बट सपोज इट इज इन द फेक नेम, which is another kind of offense which is going around, fake SIM cards, fake name पे, तो वो यूज करके वो लोग करते हैं। तो आप उस एंड से भी जाओगे तो आपको फेक मिलेगा आईडी। तो इट इज बिकम नाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। So that is one part of it. Second part of it is which I have, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस, ये जो डॉक्टर वाला मैं आपको बता रहा था, उसमें क्या है कि ये ट्रांस बॉर्डर होते हैं। देर आर मेनी क्राइम जो इंडिया के बाहर से लोग ऐसा करते हैं इंडिया के अंदर, तो आप उसको ट्रैक कर लो, ट्रेस कर लो, बट फिर भी आप वहां पहुंच नहीं सकते। बहुत लंबा प्रोसीजर है, द इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, फिर वो कोर्ट के थ्रू जाना है, एंड देन इट्स वेरी टफ, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो फॉर एवरी ऑफेंस इट इज वेरी बिग चैलेंज कि आप उसको फॉलो करते रहो। एंड जैसे डॉक्टर वाला केस मैं आपको बताया, बाद में उनको मैंने पूछा कि आप बताइए कि आपने गया तो करा क्या आपने, तो इसे मैं साइबर सेल में गया, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और वो 7 लेवल्स तक वो बाउंस किया। तो जो कॉल आया था इनको, वो 7 उसको ना डायरेक्ट नहीं करते वो लोग, वो भी उसको एक नंबर, एक इसको बोलते हैं लाइक अ टॉर ब्राउजर जिसे बोलते हैं ना, द अनियन राउटर, तो छिलके होते हैं, तो वो एक से दूसरे से बाउंस करके आप पे आते हैं। तो आप ट्रेस करोगे तो आप यू हैव टू कीप गोइंग बैक। तो जब साइबर सेल पे गए ये लोग, तो उन्होंने 7 लेवल्स तक उसको ट्रेस किया, 7 लेवल बैकवर्ड्स, एंड दे रीच द ओरिजिनल वाईफाई जहां से वो ओरिजिनल कॉल जनरेट हुआ था। बाकी तो इट वाज जस्ट अ शेल। तो उन्होंने जब ओरिजिनल जो कॉल जनरेशन वाईफाई था, दैट वाज रजिस्टर्ड इन अफगानिस्तान, मतलब जो अपराधी हैं वो अफगानिस्तान में थे, और वहां से उन्होंने ये किया। और जो पैसा इन्होंने डाला बैंक में, वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड का अकाउंट। तो पैसा गया इंग्लैंड, और आपका अपराधी बैठा है अफगानिस्तान, तो आप अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड, इट्स अगेन वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसीलिए दिस इज द सेकंड चैलेंज, समटाइम्स दिस क्राइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर, देन इट बिकम्स इवन टफर, इवन इफ यू ट्रैक इट एंड ट्रेस इट टू कैच द अक्यूज्ड। मैंने बात शुरू बैंक से की थी, तो दूसरा सवाल बैंक के लिए पूछती हूँ, फिर उसके बाद एक और ज़रूरी सवाल रहेगा। जैसे कि पैटर्न देखने में आया है कि बहुत लमसम अमाउंट जो है वो डिजिटल अरेस्ट के केसेस में हथिया लिया जाता है अपराधियों के द्वारा। मेरे अकाउंट में बड़ा अमाउंट है, ये मेरे बैंक को पता होता है, कितनी गुंजाइश है कि इसमें बैंक कर्मी भी शामिल हो सकते हैं? अब मैं ऐसे कमेंट, आई कैन नॉट कमेंट लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, केस पे डिपेंड करता है कि उसमें अगर आप इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ निकले तो फिर अलग बात है, बट जनरल कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बट यस, बैंक की सतर्कता तो ज़्यादा होनी भी चाहिए इन सीइंग द ट्रांजैक्शन, बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस में उनको भी सतर्क होना चाहिए, एंड उसमें कुछ चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट टू ब्लेम and to accuse, that is not possible. Blame actually, yes. But I've seen some cases. एक इंदौर का ही केस हुआ था जिसमें विजयनगर बैंक के ब्रांच के कुछ कर्मचारी शामिल थे, तो क्योंकि उनके पास एक्सेस होता है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश होती है? देखिए, वो तो संभव हर जगह है, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेटअप में गलत कैरेक्टर्स तो हो सकते हैं जो गलतियां करते हैं और जो अपराध भी करते हैं, तो वो तो पॉसिबल हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है, आपकी संस्था में भी हो सकता है, मेरी संस्था में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है। एक और सीधा सवाल मैं आपसे पूरे एहतियात के साथ और पूरे एहतराम के साथ पूछना चाहूंगी कि जो पुलिस की भूमिका होती है इन मामलों में, वो बचाव की होती है, पड़ताल की होती है, पर अमूमन जो आम जनता के मन में पुलिस के रवैये के प्रति जो एक धारणा है, जैसे आपने कहा डर का जो फैक्टर होता है, जिसे डरा देते हैं, तो डर जो है वो पुलिस का पर्याय बन चुका है क्या? तो जो विक्टिम होता है उसे लगता है कि डरा रहे हैं, पुलिस है, तो कहीं ना कहीं ये चीज अपराधी के लिए काम कर जाती है। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि पुलिस एक प्रतीक होता है स्टेट का, तो उससे किसी भी जो प्रतीक है आपकी जो स्टेट है, उससे लोग थोड़ा बहुत
घबरा भी सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी इन ऑर्डर, यू हैव टू बी इन लाइन विद द लॉ। आप लॉ बिना सोचे समझे तोड़ दोगे, क्या कर लेगा मेरा कोई, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो फियर एंड डर होना पड़ेगा व्यवस्था का, वो व्यवस्था के जो पालन करवाते हैं उनका, वो तो इट इज वेरी नेचुरल एंड इट शुड बी देयर। अदरवाइज व्यवस्था चल नहीं सकती, कानून सही ढंग से लागू नहीं हो सकता अगर लोगों को उसका फियर नहीं हो। तो टू से दैट देयर इज नो फियर ऑफ द लॉ एंड नो फियर ऑफ द सिस्टम, नो फियर ऑफ पुलिस, ऐसा कोई सिस्टम हो तो इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी एंड इट विल नॉट वर्क। बट तो इसीलिए उसको यूज करके लोगों को डराते हैं लोग, ये आपराधिक तत्व, इट इज ट्रू। तो बट क्योंकि लोगों के मन में भय भी है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ भय है, बट कभी कभी आपको, अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको डर जरूर लगता है कि आपने ये गलती करी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी। पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस का थोड़ा डर होगा, तो इसीलिए उसको वो यूज करके लोगों को नॉर्मली भी डरा देते हैं। तो टू से दैट दिस इज अ फॉल्ट ऑफ द पुलिस इमेज, आई डोंट थिंक। बट लोगों को एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में जो कानून का पालन करवाते हैं और जो कानून होता है और जो कानून का पालन करता होते हैं, उनसे थोड़ा बहुत भय तो होना ही चाहिए और होता भी है, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम। जी सर, पैसे का नुकसान जो है वो सबसे बड़ा नुकसान होता है इस तरह के केसेस में। हाँ, ये सच है कि जो डर है वो इमेज का भी होता है, कई बार इमेज पे भी अटैक किया जाता है, लेकिन पैसे का नुकसान बहुत बड़ा होता है। जब डिजिटल अरेस्ट करके किसी व्यक्ति से अपराधी पैसा मांगता है, तो ये मैं व्यूअर्स को जानकारी देना चाह रही हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, क्या पुलिस सीधे पैसे मांग सकती है? नो, कोई भी कानून में नहीं लिखा, या कोई भी कानून का पालन कराने वाली जो संस्था है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रावधान है भी नहीं, और वो ऐसा कर भी नहीं सकते और करते भी नहीं कि वो जुर्माना या पैसा आपसे डिजिटली मांगे। दिस कैन ओनली बी द जुर्माना जो होता है वो सिर्फ कोर्ट जो होती है, न्यायालय, वो लगा सकती है और उसको फिर आपको जमा कराना पड़ता है। कुछ ऐसे कानून है, ट्रैफिक का हुआ या ऐसा हुआ, जिसमें आपको ऑन द स्पॉट जुर्माना देना पड़ता है, बट अगेन डिजिटली नहीं होता ये सब कुछ, है ना। तो इसीलिए आपको उसमें बिल्कुल ही उसको, दे हैव डेवलप्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये तो हो गया फोन करना, एक आपको वीडियो कॉल करना, ये एक डिजिटल अरेस्ट का प्रारूप है। एक और चीज होती है कि आपको, उसको बोलते हैं स्केयरवेयर। देयर इज समथिंग कॉल्ड, यू नो, सॉफ्टवेयर का जैसे स्पाईवेयर एंड एडवेयर, वैसे इन्होंने एक निकाला है स्केयरवेयर। तो उसमें वो आपको ऐसी चीजें भेजेंगे जिस डिजिटली ऑन द इंटरनेट, ताकि आप डर जाओ। जैसे एक मेरे साथ बहुत सारे लोग संपर्क में रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक लड़का था, ही इज डूइंग हिज मेडिकल इन ताशकंद, है इंडियन। तो उसने एक दिन सुबह मेरे को, बहुत सुबह मेरे को मैसेज कर रहा था कि मेरे को आपसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने जब देखा मैसेज तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो ही सेंट मी अ सीरीज ऑफ स्क्रीनशॉट्स ऑफ हिज टैबलेट। तो उसमें एक वेबसाइट खुली हुई थी और उस वेबसाइट पे लिखा था नेशनल क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल, एंड ऊपर एड्रेस भी gov.in का था वो मेरे को शायद, एंड उसके बाद उसमें लिखा था कि आप गलत साइट्स को विजिट कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स को, और धारा, कोई भी धाराएं लिख देंगे। वो लोगों को धाराएं तो पता नहीं होती, वो धारा ये और धारा वो और ये अपराध, ये एक्ट वो, कोई भी नाम लिख दिया, कोई भी धाराएं लिख दी, इसके अंतर्गत ये जो इट्स क्राइम, एंड आपका जो डेटा है वो लॉक कर दिया गया है, एंड अगर आप 35,000 कुछ लिखा था इतना जुर्माना नहीं देंगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो लिखा हुआ था उस पेज पे, एंड साइड में देयर वाज अ विंडो जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भरो और अपना जुर्माना दो, तब आपका रिलीज होगा। इसको बोलते हैं स्केयरवेयर। अब उन्होंने देखा तो ये डर गए, और अब ऐसा स्केयरवेयर का क्या है, वो जो क्रॉस का साइन होता है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो वो कोलैप्स भी नहीं होगी वो वेबसाइट, और अगर आप उसको एस्केप का बटन दबाओगे तब भी वो कोलैप्स नहीं होगी। हाँ, अपने डिवाइस को आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तब वो जाएगी, बट वो लोग सोचते नहीं है, दे जस्ट सी वो क्रॉस दबाएंगे, वो एस्केप दबाएंगे, एंड दे विल फील क्या रही तो कोलैप्स नहीं हो रही, मतलब मेरा डेटा लॉक हो गया। उसमें लिखा था ना डेटा लॉक हो गया आपका, तो फिर लोग कर देते हैं कि चलो पैसा दे दो। अब इसमें क्या है कि बड़ी राशि थी, 35,000 या कुछ मांगा था, तो ये मेरे से पूछने लगे, तो मैंने इनको बताया कि ये कोई ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, कोई एजेंसी ऐसा कोई धारा भी नहीं है। वैसे तो चलो धारा आपको मालूम भी नहीं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जुर्माना कोई आपको ऑनलाइन नहीं ले सकता। एंड देन आई सर्च समथिंग माई सेल्फ ऑन इंटरनेट एंड आई सेंट हिम दोज स्क्रीनशॉट्स। उससे पहले, कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने गैंग पकड़ी थी जो यही करती थी, स्केयरवेयर बेचती थी और 3,000 रुपए मांगती थी, तो लोग दे देते थे। इनसे 35,000 मांग लिया तो ये थोड़ा 3,000 होता तो ये भी दे देते। तो दिस इज द वे ऑफ स्केयरिंग पीपल ऑल्सो। उसको, उससे भी लोगों को सतर्क होना चाहिए।
सर कई सारे लोगों ने बताया कि जब उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया या जी। उन पे साइबर कोई अपराध होने वाला होता है तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि जो व्यक्ति कैमरे के उस तरफ बैठा है वो एक ऑफिशियल है, कई बार उनके आधार कार्ड यानी विक्टिम के आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाए जाते हैं कि देखिए हमारे पास आपकी मालूमात है, जानकारी है। ये इतनी गोपनीय जानकारी उनके पास कैसे पहुंची है? इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं, हम ही देते हैं जनरली। मैं हमेशा बोलता हूँ साइबर क्राइम जो इज ए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्राइम, जानकारी आधारित, किसकी आपकी अपनी जानकारी, जितनी आपकी जानकारी गलत हाथ में जाएगी उतने आसानी से आपके ऊपर साइबर क्राइम हो जाएगा। बिकॉज आपको विश्वास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जानकारी आपको बताएं। ये लीजिए आपका आधार कार्ड, आपका नाम ये है, अच्छा आप इधर रहते हैं, आपने एक पॉलिसी ली है लाइफ इंश्योरेंस में, सो यू स्टार्ट बिलीविंग। विश्वास करने दिलवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ही की जानकारी आपको बताएं, तो यू स्टार्ट बिलीविंग, हाँ ये सही है, सही बोल रहे हैं। तो और वो जानकारी इनके पास कैसे आती है? वो ज्यादातर हम ही देते हैं। 24 घंटे फोन पे बात करते रहते हैं। सपोज आपके फोन में स्पाईवेयर है तो वो उनको पता चल जाएगा। कुछ भी हम लाइक शेयर फॉरवर्ड पोस्ट करते रहते हैं, दे नो कि ये कहाँ घूमने गए थे, इनकी कौन फ्रेंड्स हैं, इनकी क्या मानसिकता है, पॉलिटिकल एफिनिटी है, वो सब समझ जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इट इज कॉल्ड। तो जो डेटा हम ही प्रदान करते हैं उसको ये लोग इंजीनियर करके हमारे खिलाफ यूज करते हैं। तो होप मे बी हमने वो आधार कार्ड का किसी ट्रैवल एजेंट को भेजा होगा, उसका बोलते हैं ना कि आपकी टिकट बुक करनी है, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, तो हम भेज देते हैं। तो वो हो सकता है किसी और को दे दे, मतलब मे बी अ होल रैकेट टू गेट दिस काइंड ऑफ। तो देयर इज, वो तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है अब। सो सूचना के साधन उनके पास बहुत हैं, ज्यादा हम खुद भी हैं, और फिर वो सूचना जब उनके पास पहुंच जाती है फिर उसको वो इंजीनियर करते हैं और फिर अपने लिए, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और आपको विश्वास दिलवाते हैं और आराम से क्राइम करते हैं। जी, तो एज यू सेड कि एक सोशल इंजीनियरिंग है। हाँ, अभी एक ट्रेंड बहुत पॉपुलर हुआ, हाँ जी, घिबली। हर व्यक्ति ने घिबली पर अपनी इमेज अपलोड की, Yes. उसका एक कार्टून कैरेक्टर बन के आया और बड़ा मजा आया। बड़े खुश हुए। हाँ, जी हाँ, क्या इस तरह के ट्रेंड्स का पार्ट होना भी कहीं ना कहीं हमें अपराध के दायरे में या खतरे में लाके खड़ा कर देता है? आई डोंट नो वेदर इट कैन, बिकॉज अपन फोटोज तो बहुत जगह शेयर करते हैं, जी। तो हम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहते हैं। तो देयर आर सो मेनी, मेरा आप देख लो तो मेरे में भी बहुत है, आपके में भी शायद बहुत होंगे, तो ऐसे तो कोई उसका लिमिट नहीं है। तो आई डोंट नो वेदर इसमें, हाँ बट यू शुड बी मोर कॉशियस, दैट्स ऑल, कि किस टाइप की ऐप पे या किस टाइप के वेबसाइट पे आप अपनी इमेज या अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो। दैट इज वन थिंग विच यू शुड डू, बट टोटल प्रिवेंशन, टोटल मतलब उसको आप बंदी कर दो, ऐसा संभव शायद नहीं हो पाएगा। सर, डिजिटल अरेस्ट में अवेयरनेस का बहुत बड़ा योगदान है। यस, कहीं ना कहीं हम इग्नोर्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती है और इस वजह से भी हम शिकार होते हैं। क्या कारण है कि हमारा जो सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन को पॉपुलर नहीं कर पा रहा है, या हम इतनी इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे कि लोग उसके बारे में जानकारी रखें और इस अपराध से बच सकें? वो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मैं इस क्षेत्र में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, 14 साल हो गए, और मैंने बहुत सारे, आपको मालूम ही है, आई हैव डन सो मेनी, लाखों लोगों को तो मैंने डायरेक्टली, 10 लाख से ऊपर लोगों को तो मैंने डायरेक्टली संबोधित कर दिया। बट फिर भी वो ड्रॉप इन दी ओशन ही है और उनके तरीके भी बदलते रहते हैं। वो दो तीन महीने डिजिटल अरेस्ट जैसे चल रहा है, अब थोड़े दिन बाद आप उसके चर्चा नहीं सुनोगे, बिकॉज उन लोगों ने नए एक पद्धति अपना ली होगी जिसको बोलते हैं एमओ, मोडस ऑपरेंडी। तो नई चीज लेके आ जाएंगे वो, ताकि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी। तो इट्स अ बिग टफ बैटल टू गेट the message of security to everyone, because everyone is a victim, potential victim, because ये डिवाइस जो है मोबाइल सबके पास है, तो पोटेंशियल विक्टिम तो बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, गांव वाले भी हैं, शहर वाले भी हैं, मतलब एवरीवन इज अ पोटेंशियल विक्टिम। ऐसा कोई क्राइम नहीं होता जिसमें हर व्यक्ति उस खतरे का सामना करता है, कि मतलब हर बंदे को मर्डर का सामना करना पड़ेगा कभी ना कभी, या हर व्यक्ति को चोरी का सामना करना पड़ेगा अपने घर में, नॉट नेसेसरी, बट इसमें तो हर व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर भी अटैक होंगे, कहीं आप बच गए होंगे, इनके ऊपर भी हुए होंगे, मेरे ऊपर भी होते हैं, तो इट इज एवरीवन इज अ पोटेंशियल विक्टिम। तो सबको सतर्क करना और उससे बचने का तरीका भी सिर्फ अवेयरनेस है। कोई आपको, मैं तो बोलता हूँ साइबर दुनिया में आपको कोई नहीं सुरक्षित रख सकता, आप ही रख सकते हो। आपके और आपकी डिवाइस के बीच का है, कोई नहीं आता। आप क्या, हम ही गलत व्यक्ति से बात करके जानकारी दे रहे हैं, हम ही डर के उनको पूरा पैसा दे रहे हैं, हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ही अपने डिवाइस को इन्फेक्ट कर रहे हैं। गलतियां तो हम ही कर रहे हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? कोई ऐसा है हमारे साथ 24 घंटे बैठ सकता है? नहीं है। कोई सिस्टम है जो हमारे डिवाइस के बीच में आ जाए और ये सारी खतरों से हमें बचा ले और हमें गलतियां करने से भी रोक दे? कोई सिस्टम भी नहीं है, तो हमें खुद ही करना है जो करना है। तो देन इट कम्स, द फैक्ट इज अवेयरनेस।
जितने आप अवेयर हो उतने आप अलर्ट होगे, उतने आप सिक्योर होगे। अब हर व्यक्ति को कैसे अलर्ट करें और ऑल द टाइम कैसे अलर्ट रखें, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड उसके सोल्यूशन इज डिजिटल, आई फील, नॉट फिजिकल। कि आप लोगों को बुला के बताते रहो तो वो भी एक तरीका है, कितनों को बताओगे और कितनी बार बताओगे। तो इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जो डेवलप होना चाहिए और हो रहा होगा, जिसमें पूरे कोई भी कनेक्ट कर सकता है और हर उसमें इनफ डेटा उपलब्ध है कि आप जाके उसमें मैंने तो ट्राई किया था फॉर ड्रग्स अवेयरनेस का स्कूल में इंदौर में। मैंने एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन करा लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इट वाज फॉर 2 करोड़ कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उस प्लेटफॉर्म में हम सारे स्कूल्स को कनेक्ट करेंगे। इंदौर के मैंने सबकी विलिंगनेस भी ले ली थी और उसके बाद कवच मैं उसको बोलता था और उसमें फिर हर 15 दिन में हम 15 मिनट का ड्रग अवेयरनेस का उसमें कंटेंट लोड करेंगे और ये स्कूल वाले अब लॉग इन करके वो कंटेंट को डाउनलोड करेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे, जैसे भी दिखाएं सबको एक साथ या अलग अलग, बट एवरी 15 days they will get 15 minutes content. So in one school which runs for 9 months in a year, the children will get 4.5-5 hours of anti-drug awareness का content, which is very good. That will make them think and that will make them secure. तो वो पैसा भी सैंक्शन हो गया ना, उससे पहले मेरा ट्रांसफर हो गया फ्रॉम एडीजी नारकोटिक्स एंड अनफॉर्चुनेटली वो पैसा आ भी गया पर उसका अभी तक वो प्लेटफॉर्म बन नहीं पाया, 5-6 साल हो गए। बट वैसा ही कुछ अगर हो इन द साइबर स्पेस दैट सभी को कनेक्ट कर दें, स्कूल्स को करें, फिर कॉलेजेस को करें और एक सेंट्रलाइज्ड वे में लोगों तक डेटा पहुंचे, दैट कैन बी वन स्टेप, बट इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, आई बिलीव, बिकॉज वो अभी से अवेयर होंगे तो अब भविष्य में भी काम आएगा। और बच्चे सबसे बड़े टारगेट्स हैं साइबर क्राइम के एनीवे इन ऑल, बिकॉज उनको फंसाना सबसे इजी होता है, बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर, दे आर नॉट वेरी, मतलब मेच्योरिटी कम है तो उनको फंसाना बहुत ईजी होता है और एक बार फंस गए तो फिर वो फंसते जाते हैं बिकॉज वो मासूम होते हैं, फिर उनको ये भी नहीं पता कि बचना कैसे है एंड थर्ड इज वो बताते भी नहीं है जब तक बहुत लेट ना हो जाए। तो इसलिए आई फील बच्चे सबसे बड़े टारगेट्स हैं, तो उनको पहले तो उनको अवेयर करना है and then it will be a long term investment because वो आगे भी उनके काम आएगा। जी सर, किसी भी अपराध को कम करने का एक तरीका सजा हो सकती है, करेक्ट, कि अपराधी के मन में सजा के प्रति भय हो। भारत में कितने कड़े कानून हैं साइबर अपराधियों के लिए? कानून तो है बट बेटर कानून हो सकते हैं। आईटी एक्ट है जो साइबर का एक्ट है, उसमें कुछ धाराएं हैं जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, तो उससे एक सारगर्भित एक नया कानून की आवश्यकता है और उस पर मंथन चल भी रहा है और वो आई एम श्योर जल्द पारित भी होगा। भारत सरकार उसको लेके आएगी एंड उसको पारित भी करेंगे। इट विल बी इन प्लेस काइंड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर क्राइम एक्ट which will cover all types of cyber crime which has started, but I still believe that crime का जो एक्ट है और क्राइम की जो पनिशमेंट है वो ही सिर्फ डिटरेंट नहीं होता, सिर्फ उसको सख्त करने से या उसको बहुत प्रभावी करने से नहीं है कि सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। लोगों को अपने आप सतर्क और अवेयर होके इससे बचना ही सबसे अच्छा तरीका है अपराध इससे सिक्योर रहने के लिए, देयर ओन अवेयरनेस। जी सर, हम थोड़ा सा अगर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा एनलार्ज करें तो एक और जो मामले देखने में आते हैं वो है स्टॉक ट्रेडिंग। इस पर थोड़ा लाइट आप डालेंगे, क्या होती है स्टॉक ट्रेडिंग और किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है इसमें? ग्रुप बना के वो लोगों को ट्रेडिंग के लिए फंसाते हैं, अगेन लालच की भावना है और पहले आपने जो इन्वेस्ट किया तो पहले उसको बड़ा अच्छा रिटर्न आता है, विच इज नॉट पॉसिबल in normal terms it is never possible that kind of return, but लोगों को स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक ट्रेडिंग की कोई जानकारी है नहीं ज़्यादा डिटेल में कि भाई ये संभव ही नहीं है, ये कैसे हो रहा है, तो वो लगता है कि ये तो हमको तो विंडफॉल हो गया, बड़ा अच्छा ऐप मिल गया मेरे को या बड़ा अच्छा ग्रुप है, मेरे को तो बहुत फायदा हो रहा है। तो कुछ समय तक वो आपको फायदा देंगे और छोटे अमाउंट्स में फिर आपको बड़े अमाउंट्स को इन्वेस्ट करने की तरफ प्रेरित करेंगे, फिर आप उसको करोगे और फिर उसमें वो हमेशा बहाना बनाते हैं कि अभी आपका तो रिटर्न इतना, आप जब अपना ग्राफ देखोगे जो भी है उसमें आपको रिटर्न तो पूरा दिखेगा, बट जब आप उसको पैसे को रिडीम करने का चाहोगे तो वो कुछ उसमें अड़चन बताएंगे कि अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि 5 लाख रुपए और जमा कर दीजिए तो फिर आपको 25 लाख मिल जाएंगे, लाइक दैट। तो लोग फिर कर्जा वर्जा लेके भी करते हैं कि भाई इतना मेरा पैसा पड़ा है, मेरे को तो निकालना है, वो उसके लिए, तो ऐसे करते करते वो आपसे फ्रॉड करते हैं। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अगेन लालच की भावना, और पहले आपसे विश्वास कायम करवाया जाता है, पहले वो करते हैं, वो तो है ही। इस कॉल्ड एक और अपराध है उसको बोलते हैं मनी म्यूलिंग,
तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे एक इंदौर में केस हुआ था, आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ इट। वो क्या होता है, एक बुजुर्ग दंपति थे, वो मेरे पास आए और दे वर क्वाइट ओल्ड, मतलब पर्सन वाज नियरली 80 ईयर्स ओल्ड। तो जनरली मैं इस विभाग में पदस्थ नहीं हूँ, तो मेरा काम नहीं है वैसे ये, बट क्योंकि मैं अवेयरनेस मेरा पैशन है तो मैं करता रहता हूँ। बट वो क्योंकि बेचारे दे वर ओल्डर पीपल, तो आई हेल्प देम ऑल्सो, बट इट वाज सो डिफिकल्ट कि उनका क्या था, उनका एक मकान जिसमें वो रहते थे, उसमें कुछ एक कमरा वो किराए पे देते थे। तो उसमें 2-3-4 लड़के आए और उन्होंने वो किराए पे लिया, और इनका ऐसा ये बता रहे थे मेरे को कि हमारा किराया था 2000 रुपये या जो भी था। तो मैंने उनको 2000 रुपये मांगे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 2000 पैसे नहीं है, हम आपको व्हाट्सएप पे से कर देते हैं ट्रांसफ़र। तो इसे मैंने तो सर कभी यूज़ किया नहीं था, देवर ओल्ड पीपल, तो फिर भी उन्होंने बोला हम कर देते हैं, तो उन्होंने कर दिया। और वो उन्होंने गलती से 6000 कर दिया। तो जो मेरे पास पैसा आया इनके अकाउंट में 6000 आया, तो इन्होंने बोला कि सर अंकल ये गलती से हो गया है, तो 4000 आप हमको वापस दे दो। तो इन्होंने 4000 उनको, उनके अकाउंट में तो 6000 आ गए, तो 4000 इन्होंने फिजिकली उनको वापस कर दिया। एंड ये लड़के वहाँ पे 2-3 दिन रहे। इन्होंने बोला कि मैंने एक का आधार कार्ड भी लिया और बाकियों का मैंने बोला आप दीजिए, तो इसे हम आपको देते हैं, मंगवाते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, हम डिजिटल वाला मंगवा के ऐसे करके। तो एक का उसके पास आधार कार्ड का था, बाकी 3 का वो भी नहीं था। 2 दिन रहे और फिर बोला हम आष्टा जा रहे हैं, एक शादी है तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो चले गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। और बोलता है मैंने 1-2 बार जो नंबर था मेरे पास मैंने फ़ोन लगाया, तो बोलता हम आ रहे हैं, हम भोपाल चले गए, वट एवर, बट दे नेवर केम बैक। तो इन्होंने ये भी भूलवाल गए। तो उसके 15 दिन बाद इनके अकाउंट से पैसा निकलना बंद हो गया। एंड ये अकाउंट लॉक हो गया इनका, हाँ, वो उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। तो ये कहीं पता करते करते बैंक में पहुंचे बेचारे, तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट से अपराध हुआ है और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो हम तो ये कहाँ से फ्रीज हुआ? अहमदाबाद से। वहाँ की कोई पुलिस, उनने जो आई थी बैंक के पास जानकारी, उसका उन्होंने प्रिंट आउट दे दिया इनको कि ये लीजिए जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें लिखा था अहमदाबाद का कोई पुलिस स्टेशन, कोई नाम लिखा था, कोई इंस्पेक्टर का नाम लिखा था, आईओ जो होगा उसने कुछ आवेदन दिया होगा अहमदाबाद में, तो इनका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब ये मेरे घूम बेचारे हर जगह गए होंगे, फिर मेरे पास आए, फिर मैंने इनकी मदद करने का प्रयास किया। ये हुआ था एक्चुअली दैट एक गैंग थी कोई, तो वो यही करते थे वो लोग। जैसे मैंने इनको फंसाया तो इनसे पैसा मैंने ट्रांसफर करा दिया आपके अकाउंट में, आपके घर में। जैसे ये जो बुजुर्ग थे उनके घर में ये गए और इनसे बोला हम आपको फोन उससे पे से पैसा भेजते हैं, व्हाट्सएप पे से, और एक्चुअली वो पैसा जो आपके अकाउंट में आया वो इनसे मैंने चीटिंग करके डलवा दिया कि आप इस नंबर पे डाल दो। तो हाँ, तो आपका अकाउंट अपराध का पार्ट हो गया, तो वो फ्रीज हो गया और वो खुलने को तैयार। वो मैंने तो डीसीपी तक बात कर ली वहाँ पे, वो बोले सर वो तो कोर्ट के आदेश से खुलेगा। तो इट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर दोज ओल्ड पीपल, उनका पैसा ही सब ब्लॉक हो गया। तो ये मनी म्यूलिंग बोलते हैं इसको। तो ये भी होता है कि एक से दूसरे में डलवा देते हैं, दूसरे से तीसरे में डलवा देते हैं और सब फंस जाते हैं और वो लोग अपना निकाल के ले जाते हैं। उनको तो फिजिकल 4000 मिल गए, वो चले गए। बिल्कुल। और इस बीच में उन्होंने जितनों को फंसाया, हाँ, उन सबसे वो सब परेशान होते फिरते हैं और उनका कोई रोल भी नहीं होता उस अपराध में एक्चुअली। बिल्कुल। सर, समय की बहुत अहमियत होती है, तो अगर हमारे साथ कोई साइबर अपराध हो ही गया तो कितने समय में हमें प्रशासन को या पुलिस को खबर देनी चाहिए ताकि पैसे का नुकसान ना हो, उसे कम किया जा सके? पैसे का नुकसान तो मतलब समय से डिपेंड नहीं कर। एक चीज़ है वैसे कि अगर आपके अकाउंट से पैसा निकला है और आपने उसमें कुछ खुद नहीं किया है, जैसे डिजिटल अरेस्ट तो खुद करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आपका ओटीपी एंड ऑल ले लेते हैं वो लोग, एंड देन वो आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं। तो वो आपका जो आईपी आएगा, जैसे मैंने आपको आपसे ओटीपी ले लिया और मैं बैठा हूँ मान लो मुंबई में, और वहाँ से मैंने फ़ोन से आपको फंसा के जैसे भी आपसे ओटीपी लेके पैसा ट्रांसफ़र किया, तो जो आईपी आएगा उसमें जो पैसा ट्रांसफ़र का होगा वो मुंबई का होगा। आप तो इंदौर में रहती हैं, तो अगर आप उस 72 आवर्स के अंदर अगर आप कंप्लेन कर दो उस गेटवे में कि भाई ये ट्रांजैक्शन, जैसे आपको एसएमएस मिलता है कि आपका इतना पैसा कट गया आपके अकाउंट, एक यू गेट एन एसएमएस, उसके नीचे लिखा रहता है अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो ये आप हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करो या फिर ये वेबसाइट को विजिट करो, वो लिखा रहता है उसमें। लोग उसको ध्यान नहीं देते। तो आपको बेसिक जैसे ही आपने ओटीपी दिया और पैसा आपका कटा और आपको फिर बाद में एकदम से ज्ञान आया कि अरे ये तो मेरा पैसा चला गया, तो आप उस एसएमएस को देखो, उसमें नीचे 72 आवर्स का एक टाइम फ्रेम होता है, 48 से 72 आवर्स, बट 48 मिनिमम होता है, जिसमें आप ऐसा पैसा जो आपके अकाउंट में से निकलता है तो वो जाते एक पेमेंट गेटवे में से होके जाता है। तो वो पेमेंट गेटवे में वो पैसा उपलब्ध रहता है बिटवीन 48 एंड 72 आवर्स तक।
नॉट फॉर सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स। पूरे देश में करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं, तो बैलेंस हो जाए, तो उसके लिए वो पैसा फिजिकली तो उस अकाउंट में दिखाएंगे, बट वो एक्चुअली नहीं ट्रांसफर होगा 48 से 72 आवर्स। तो उसके अंतर्गत अगर आप उस हेल्पलाइन नंबर पे या उस वेबसाइट पे जाके आप शिकायत कर दो कि भाई ये मेरा पैसा कटा, मैंने नहीं किया है, तो वो उसकी जांच करेंगे और आपका पैसा रिवर्स हो जाता है अगर समय पे आप कर दो, और वो उसकी जांच में पता चले, और उसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने बाद होता है, बट वो हो जाता है। बट दैट इज ओनली फॉर द मनी जो आपने खुद नहीं भेजा है। अगर आप खुद डिजिटल अरेस्ट जैसे हो गए तो आपने खुद ही ट्रांसफर कर दिया, तो फिर दैट इज नॉट फॉर, दैट इज उसके लिए नहीं है, ये इसके लिए है कि कोई दूसरा आपसे धोखे से पैसा ट्रांसफर करा दे, तो तब आप, क्योंकि वो फिर अलग लोकेशन से वो ट्रांसफर का वो आता है, तो वो दिख जाता है कि वो कहीं और से हुआ है, आप तो कहीं और हैं, तो फिर वो आपने किया नहीं है, तो फिर वो वापस, फिर उनकी जिम्मेदारी होती है बैंक की। बट अगर आप ही कर रहे हो तो फिर देन दिस विल नॉट वर्क। ओके, मतलब डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बहुत कम गुंजाइश है कि अगर आपने एक बार अपना पैसा गवा दिया, हाँ, आपने किया है वो, तो फिर आपको यू कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट दैट इन्वेस्टिगेशन में वो लोग पकड़े जाएं और फिर वो अकाउंट भी मिल जाए जहाँ पैसा गया है, और वहाँ से फिर कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में केस चलने के बाद वो दोषी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाने के बाद फिर आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, जैसे जब वो पकड़ में आएंगे, अगर वो पकड़ में आएंगे, और अगर पैसा पकड़ में भी आ जाते हैं और पैसा मिलना भी मुश्किल होता है ना, तो वो पैसा निकाल लेते हैं समथिंग लाइक दैट, बट वो चैलेंजेस तो बहुत हैं, तो बेटर इज दैट आप उससे बचो, दैट इज द बेस्ट बेट, दैट्स द बेस्ट वे। वैसे भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो बोलते ही हैं, बीमारी के लिए भी वही है और क्राइम के लिए भी वही है। सर मान लीजिए मुझे एक कॉल आता है जो सस्पेक्ट का है, मुझे लगता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, इस समय मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? पहली बात तो आपको हर कॉल को उठाना नहीं चाहिए, है ना, मेक इट ए हैबिट कि अननोन कॉलर है तो उसको अवॉइड करिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट आप हर कॉल को ना उठाएं। कई ऐसे प्रोफेशंस है जो नहीं अवॉइड यस, जैसे हम लोग नहीं कर सकते पुलिस में ना, मेनी पीपल कांट, सो फिर भी अननेसेसरी उठाना इज नॉट राइट। तो उसके बाद आपने उठाया, अगर कुछ आपको डाउट लगा, मैंने बोला ना डर और लालच, तो फिर आप उसको पहली बात तो यू हैव टू इग्नोर इट इफ यू कैन, इफ इट इज समथिंग यू नो दैट हाँ ये वही है, तो आप उसको इग्नोर करो, एंड उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करो। तो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको www.cybercrime.gov.in, वो है एक जगह जहां आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप 1930 एक नंबर है उसको डायल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑफ दैट ऐसा सस्पिशियस कॉल मेरे को आया है, एंड बिकॉज यू नो दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट पॉसिबल थ्रू फोन कॉल्स, तो यू शुड इग्नोर इट। ओके सर, कई बार कहा जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो आप उसे ब्लॉक लिस्ट में डालते हैं। जब आपके पास इतने सारे नंबर ऐसे मौजूद हो जाते हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं या ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास में या उन लोगों के पास में ऐसा कोई डेटा इकट्ठा नहीं होता जिसमें ब्लैक लिस्टेड नंबर है? वो है ना, सी इफ यू यूजिंग एयरटेल, तो एयरटेल में दे हैव एआई को उन्हें यूज करके दे हैव ट्राइड टू मेक अ सिस्टम ऑफ एडवांस वार्निंग, तो उसमें कई कॉल्स में आ जाता है दिस इज अ फिशिंग कॉल, दिस इज अ स्पैम कॉल, ऐसे करके ऊपर वार्निंग आती है, बट वो हर में नहीं आती है, तो यू कैन नॉट से दैट सिर्फ जिसमें वार्निंग आएगी मतलब वो गड़बड़ है बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं है, बट दे आर ट्राइंग सम सिस्टम ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जिसमें एक एडवांस वार्निंग आपको दे सके, बट दैट्स नॉट 100% फुल प्रूफ। सर डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ये सोचा जाता था कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें जानकारी का अभाव है, बुजुर्ग हैं, उन्हें ज़्यादा फंसाया जा सकता है आसानी से, लेकिन कई ऐसे केसेस देखने में आए जिसमें हाईली एजुकेटेड लोग, आईटी फर्म में काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स, वो भी इनका शिकार हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, मैं जैसे बताऊं आपको कि ज़्यादातर जो केसेस मैंने कहीं देखे हैं उसमें जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादा आसानी से फंसते हैं बनस्पत इनके जो कम थोड़े एजुकेटेड हों या कम थोड़े अवेयर हों, अलर्ट हों। उसमें क्या है कि आपको अगर ज़्यादा जानकारी है तो फिर आप ज़्यादा डर जाते हो, है ना, अब ज़्यादा दैट इज अ पॉसिबिलिटी, यू पीपल हु आर मोर एजुकेटेड एंड मोर हायर लेवल दे आर इजियर विक्टिम्स। जैसे मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो उसमें मेरे को एक डीएसपी मिले पुलिस के, ही वॉज फ्रॉम कर्नाटक, बेंगलोर, तो उससे पहले वो इंस्पेक्टर थे, तो वो बता रहे थे कि सर व्हाइट फील्ड बोल के एक एरिया है इन बेंगलोर, व्हाइट फील्ड एरिया में सारे आईटी कंपनीज हैं एंड वहाँ पे करीब 2000 आईटी कंपनीज हैं उस लोकेलिटी में। तो व्हाइट फील्ड पुलिस स्टेशन के ये इंचार्ज थे कुछ 6 महीने पहले, जब ये मेरे से मिले उससे पहले, बोलते सर इट्स अनबिलीवेबल कि व्हाइट फील्ड जैसे थाने में डेली
रिपोर्ट जो आती है साइबर क्राइम में पैसे जाने की, तो ही सेड उसको मैंने स्टडी करके फिगर्स निकाल के उसका एवरेज करा, तो इट वाज फाउंड दैट एवरेज रिपोर्ट फॉर एवरी डे इज 2 crores in Whitefield. Okay. That means 60 crores a month, and that means 720 crores a year for one police station. And बोलते हैं सर, there are all IT companies there. और वो जितने भी रिपोर्ट करता थे वो सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं मोस्टली, बिकॉज वही लोग रहते हैं वहाँ पे। एक इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के अधिकारी वो रहते थे वहाँ पे, उनके साथ 1.5 करोड़ का हो गया फ्रॉड, ये डिजिटल अरेस्ट। तो यू कैन सी द पैटर्न। तो दे आर ऑल आईटी कंपनी प्रोफेशनल, उनके साथ इतना हो रहा है, मतलब कि 2 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है पर डे। तो इट इज अमेजिंग एंड इट इज अ फैक्ट। जो आपने बोला वो सही है कि जो लोग ज्यादा जानते हैं वो ज्यादा आसानी से कभी कभी फंस जाते हैं। या हो सकता है वो इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि उन्हें लगता है हमारे साथ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं वो ये भी लगता है, बट ये भी है कि वो डरते भी इजीली हैं। बिकॉज एक जिसके पास पैसा है वो उसी को तो आप डरा सकते हो कि पैसा जिसके पास, यू कैन अंडरस्टैंड इफ ए पर्सन हैज नो मनी देन आप उसको क्या डराओगे, मतलब कि मेरे को पैसा दो, वो क्यों, उसके पास है ही नहीं देने को। तो दैट इज ट्रू दैट ये जो क्राइम जैसे बड़े बड़े ऑफेंस होते थे, हम जैसे रियल वर्ल्ड में इफ इट इज अ हाउस ब्रेकिंग जैसे होता है, घर में घुस के चोरी करना, जिसको नकबजनी भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके यहाँ जब होती है वारदात तब बड़ा सामान जाता है, लॉट ऑफ मनी इज लॉस्ट। छोटे घर में अगर घुस गए तो कम पैसा उनको मिलता है या कम लॉस होता है। तो इसीलिए सेम इन साइबर क्राइम, जितने ज्यादा आपको पास खोने को है उतना ज्यादा आप खोते हो जब आपके ऊपर अपराध होता है। सर, पासवर्ड चेंज करते रहो, फायरवॉल प्रोटेक्शन लगाते रहो, ये चीजें डिजिटल अरेस्ट या साइबर अपराधियों के लिए क्यों काम नहीं कर रही हैं आज की डेट में? नहीं, वो तो इट्स वेरी सिंपल ना, हम ही कर रहे हैं ना वो गलती। हम ही प्रेशर में आके पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर ये सब इन चीजों को बोलते हैं साइबर हाइजीन, कि हाइजीनिक एक्टिविटीज, ताकि आप सुरक्षित रहें। लाइक असली दुनिया में हाइजीन अपन ब्रश करते हैं सुबह उठ के, मतलब ताकि अपन स्वस्थ रहें, तो वैसे ही इसमें भी आप सुरक्षित रहें, उसके लिए साइबर हाइजीन की एक्टिविटीज है। अच्छा पासवर्ड बनाइए, कॉम्प्लेक्स, यूनिक, स्ट्रॉन्ग, या फिर आप अच्छा अपडेटेड एंटीवायरस डाल के रखिए। ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ साइबर हाइजीन एक्टिविटीज विच यू शुड डू, ताकि आप फंसे ना अपराध में। बट अगर उसके आपने बेस्ट फायरवॉल लगा लिया या बेस्ट उसमें पासवर्ड बना लिया, बट अगर डेटा आप ही ने दे दिया या आप ही ने पैसे ट्रांसफर कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा वो सब चीज जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करी। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दैट द ओनली वे टू फाइट विद साइबर क्राइम इज नॉट टेक्नोलॉजी, या फिर दैट इज ओनली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। वो आपको तब तक ही प्रभावी है जब तक कोई बेटर टेक्नोलॉजी ना आ जाए या फिर कोई बेटर मोडस ऑपरेंडी ना आ जाए। आज डिजिटल अरेस्ट बात कर रहे हैं, कल वो खत्म हो जाएगा, दूसरी बात करेंगे तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तो एक बेटर एमओ या एक बेटर टेक्नोलॉजी तक ही वो टेक्नोलॉजी या एमओ काम आएगा जो आप समझे। तो उसके साथ लड़ने के लिए, साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आपको लेना है माइंड साइकोलॉजिकल सोल्यूशन, एंड दैट इज आई से दैट टेक्नोलॉजी ओनली इंप्रूव्स योर परफॉर्मेंस बट साइकोलॉजी विल चेंज योर बिहेवियर। तो जब आपका बिहेवियर इन द वर्चुअल वर्ल्ड बदलेगा तब आपको सुरक्षा मिलेगी। आप बनाते रहो टेक्नोलॉजी आधार, मैंने ये फायरवॉल लगा दिया, मैंने ये 2 स्टेज ऑथेंटिकेशन कर दिया, ये कर दिया, वेरी गुड, टिल समथिंग बेटर कम्स अलोंग। टू एआई आ गया है, नाउ इट इज इवन वर्स। आप उस करते रहो, तो इट्स अ न्यू टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। कल वो एआई भी आप डील करने सीख जाओगे तो एक और कुछ आ जाएगा। तो इट इज ओनली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर बेसिकली, कि अननोन से, जैसे मैं बोलता हूँ फिशिंग से कैसे बचना है, तो ये सारे फिशिंग अटैक्स हैं, तो उससे बचने का मैंने एक 2 स्टेज प्रोटोकॉल बनाया है। अगर आप उसको कर सको और हर बार कर सको तब आपको सुरक्षा बेटर मिलेगी फिशिंग से। और एक फिशिंग से बच गए तो आप ये बहुत बड़े साइबर क्राइम के धड़े से बच जाओगे। पहला है, मैं हमेशा बोलता हूँ साइबर दुनिया में अनजान से संपर्क मत रखना। अनजान है तो कोई संपर्क नहीं, और हर बार कोई संपर्क नहीं। ऐसे नहीं कभी कभी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कभी कभी नहीं करी, वो कोई सुरक्षा नहीं है, वो जीरो है, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन सा फेक प्रोफाइल है। तो ये तो बहुत ऑफन होता है, फेसबुक पे किसी की रिक्वेस्ट आई, इंस्टाग्राम से किसी से चैट शुरू हुआ, फिर वो चैट काफी लंबी चली और फिर उसी दौरान आपने अपने बारे में कुछ जानकारी बता दिया। ग्रूमिंग बोलते हैं उसको, ऑनलाइन ग्रूमिंग तैयार करना आपको। तो उसमें ऐसी आप ही अपराधी को रेडी कर रहे थे? यस, नहीं, आपको रेडी कर रहा है अपराधी, ग्रूम कर रहा है आपको, तैयार कर रहा है, आपसे दोस्ती कर रहा है। आपको तो पता नहीं, आपके तो प्रोफाइल से दोस्ती है, उस प्रोफाइल के पीछे कौन है आपको नहीं मालूम। और वो प्रोफाइल आप देखना हमेशा आकर्षक होगी,
है ना, कोई ऐसा मतलब ऐसी प्रोफाइल बनेगी जिससे आप आकर्षित हो। ऐसा तो कोई नहीं बनाएगा जिससे आपको बोला अरे यार ये मेरे को तो नहीं करनी। तो यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल कि ऐसी प्रोफाइल्स में ज्यादा चांस है। तो इसलिए पीछे का सच देखना आना चाहिए। बेटर इज दैट अनजान से नो संपर्क। मैं हमेशा बोलता हूँ अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करो, अनजान कोई एसएमएस आए तो उसमें कोई लिंक मत दबाओ, अनजान ईमेल आए तो उसमें कोई डाउनलोड मत करो। अटैचमेंट, ईमेल में वायरस नहीं होता, अटैचमेंट में वायरस होता है। अनजान अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसको मत एक्सेप्ट करो। ऐसे करके यू मस्ट मेक अ प्रोसीजर कि अनजान से कोई संपर्क नहीं रखना, ये करना और हर बार। एंड देन सेकंड प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया है, इसमें आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है। मेरी प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, चेहरा तो मेरा ही है, नाम भी मेरा ही है, बट वो मेरा नहीं है प्रोफाइल, है ना। तो देन सेकंड स्टेज आता है दैट यू हैव टू, इवन इफ इट अपीयर्स नोन, देन ऑल्सो यू हैव टू वेरीफाई। बिफोर वेरिफिकेशन अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो वो एज गुड एज अनजान से दोस्ती। तो अनजान से नो कॉन्टैक्ट विद अननोन, एंड इवन इफ इट अपीयर्स नोन यू हैव टू वेरीफाई इट, then you will be secure against phishing in a better manner and against a lot of cyber crime which is happening। कि आपको फोन आए और वो बोले कि हम पुलिस के हो, तो बोलेंगे ठीक है रुक जाए यार एक मिनट, आप फोन रख दो, शायद अगर आपको उस पुलिस स्टेशन का नंबर आप ढूंढ सको ढूंढो, उस मतलब यू हैव टू मेक एन एफर्ट, उधर फोन लगाओ और उनसे बोलो कि भाई आपके मिस्टर फलाना इंस्पेक्टर काम करते हैं क्या, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, मतलब एक कदम बढ़ाकर वेरिफिकेशन। और अगर वो बोले हाँ है और ये बात करिए तब तो ठीक है, बिकॉज वो नंबर भी स्पूफ करते हैं। अगर आप वो नंबर को कॉपी करके उसको ट्रू कॉलर में चेक करो तो वो भी आपको आएगा, पुलिस स्टेशन बैंड्रा जो भी वो बोल रहे हैं वही दिखेगा उसमें, बिकॉज वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है ट्रू कॉलर। अगर ट्रू कॉलर में 5 लोग, मेरा नाम वरुण कपूर है, मेरा नाम वो वरुण उबराय स्टोर कर लें 5 लोग, तो वो वरुण उबराय दिखने लग जाएगा, है ना। तो वो उसको भी इंजीनियर करते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं उसको। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द। जैसा भी आपने एक बताया कि अननोन लिंक से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, तो एक और ट्रेंड आया था व्हाट्सएप पे, आपको एक फोटो आता है कि क्या आप फलाने व्यक्ति को जानते हैं, एक बार देख के बताइए, या आपको एक वेडिंग कार्ड भेजा है, इनविटेशन, आप देख लीजिए, तो वहां भी हम कर सकते हैं। तो ज्यादा जरूरी है कि हम अवॉइड करें अनजान नंबरों से कुछ भी डाउनलोड अनजान करें, संपर्क ना रखें किसी से भी। ओके सर, आज के इस पॉडकास्ट में डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम अपराधों पर आपने इतने अच्छे से लाइट डाली, हमारे बहुत ज़रूरी सवालों के बहुत सिंप्लीफाइड जवाब दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट बहुत यूजफुल और वर्दी होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।